जब भी दिल से माँ को पुकारो, माँ जरूर सुनती हैं। माँ वैष्णो देवी, माँ कालका, माँ चामुंडा, किसी भी रूप में माता रानी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ मेरी नहीं, हजारों भक्तों की है। कहानी उस बुलावे की जो माँ के दरबार से आया और जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। माँ के दरबार जाने की इच्छा तो बचपन से थी। हर साल सोचती थी इस बार जाऊंगी, लेकिन कभी समय नहीं मिला। कभी जिम्मेदारियां, कभी पैसे की कमी। माँ को बस मन में ही याद करती रहती। एक दिन मेरी एक सहेली बोली, इस बार चल वैष्णो देवी चलते हैं। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया, कहा अभी नहीं जा सकती। लेकिन उस रात माँ मेरे सपने में आई। सपने में देखा मैं बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ रही हूँ और कोई सफेद वस्त्रों में देवी मुझे ऊपर बुला रही हैं। मैं घबरा गई, लेकिन सुबह उठते ही दिल में एक शांति सी महसूस हुई। क्या ये माँ का बुलावा था? कुछ दिन बाद फिर वही सहेली मिली, बोली चलना, टिकट सस्ते मिल गए हैं, बस तू हाँ कर दे। इस बार बिना सोचे मैंने हाँ कर दी। कसम से अगले ही दिन ऑफिस से छुट्टी भी मिल गई, जो पहले नामुमकिन थी। घर से भी कोई रोकने वाला नहीं था। सब कुछ खुद ब खुद माँ ने ऐसा बना दिया कि मैं चल पड़ी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जैसे जैसे कटरा स्टेशन के पास आ रहा था, मन में एक अलग ही भाव था। शरीर थका था, लेकिन दिल उल्लास से भरा था। त्रिकुटा पर्वत पर चढ़ते समय हर कदम पर लगा माँ खुद साथ चल रही हैं। जय माता दी बोलते बोलते मन की सारी थकावट गायब हो गई। जब माँ के पवित्र गुफा के दर्शन किए, वो क्षण जीवन का सबसे पावन पल था। भीड़ थी, लेकिन जब माँ के दर्शन हुए, लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई। माँ के 3 पिंडी रूपों को देखकर आंखों से आंसू बह निकले। सिर्फ एक प्रार्थना थी, माँ मुझे अपनी छाया में रखो। उस पल जो शांति मिली, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। माँ के दरबार में ना कोई बड़ा होता है, ना छोटा, सब भक्त होते हैं। जब लौटकर आई तो लगा जैसे कि कोई और बन गई हूँ। मन से डर नहीं था, उलझन कम हो गई थी। रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक अलग सकारात्मकता महसूस होने लगी। कुछ हफ्तों बाद जो काम लंबे समय से अटका था, वो भी पूरा हो गया। घर की स्थिति सुधरने लगी और तब समझ आया, जब माँ बुलाती हैं तो सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में बदलाव लाने के लिए बुलाती हैं। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, यह मेरी आत्मा की यात्रा थी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि माँ बुलाए तो जाएं, तो मैं कहूँगी इंतजार मत कीजिए। अगर दिल से माँ की पुकार है तो बुलावा आने ही वाला है। और जब बुलावा आए तो सब छोड़कर माँ के दरबार की ओर चल दीजिए, क्योंकि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी।